बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोलेकुलर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। कोलिजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कोलिजन इज अ प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स में हेड ऑन कोलिजन भी हो सकती है, साइड वाइज कोलिजन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांस इस बात के हैं कि मॉलिक्यूल में राइट एंगल कोलिजन होगी। मोलेकुलर कोलिजन से हम तीन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट आर टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मोलेकुलर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। दे आर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर एंड मीन फ्री पाथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में गैस का मॉलिक्यूल जितनी कोलिजन फेस करता है, सिंगल मॉलिक्यूल, यानी यूनिट टाइम में गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल जितनी कोलिजन फेस करता है उनकी तादाद को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज नंबर ऑफ कोलिजन्स फेस्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर सेकंड। इसकी यूनिट है, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकंड। इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज सेकंड इनवर्स, और वी कैन से पर सेकंड। अब हम डिस्कस करेंगे कोलिजन नंबर को। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक मॉलिक्यूल की कोलिजन है और कोलिजन नंबर से मुराद है टोटल कोलिजन फेस्ड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। एंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कोलिजन नंबर इज पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगेन डिफरेंस देखिएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कोलिजन फेस्ड बाय अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, और इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है पर सेकंड। एंड कोलिजन नंबर इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। एक और पैरामीटर जो हम कोलिजन से डिस्कस करेंगे दैट इज मीन फ्री पाथ। इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन। दो कंसेक्टिव कोलिजन के दरमियान गैस का मॉलिक्यूल जितना एवरेज डिस्टेंस कवर करता है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। It is average distance covered by gas molecule between two successive collisions, and its system international unit is meter. Molecular collision between gas molecule में हम कुछ बातों को अज्यूम करेंगे, यानी इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जिन पैरामीटर का अभी हमने जिक्र किया है, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ बातों को एज्यूम करेंगे। व्हाइल कैलकुलेटिंग दीज पैरामीटर वी हैव टू सपोज फॉलोइंग पॉइंट्स। पहली बात हम सपोज करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर। हालांकि ऐसा होगा नहीं, गैस के मॉलिक्यूल ना हार्ड होते हैं ना स्फेरिकल होते हैं, बट वी विल सपोज दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर एंड गैस मॉलिक्यूल परफॉर्म इलास्टिक कोलिजन्स। ये किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी का भी पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल में रैंडम कोलिजन होती हैं एंड दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन। अब एक और पॉइंट जो हम सपोज करेंगे वो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। वैसे तो अगर हमारे पास एक कंटेनर में गैस है तो
उस गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। लेकिन हम स्टार्ट में ये सपोज करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को हम ए कह लेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स को हम बी कह लेंगे। अब ए और बी में डिफरेंस क्या होगा? मॉलिक्यूल जो ए हैं दे आर मूविंग एंड मॉलिक्यूल बी आर स्टेशनरी। गैस मॉलिक्यूल्स ए आर मूविंग, mobile mean they are performing motion, they are moving, and gas molecules B are stationary. They are motionless. Now we have supposed that sample of gas in a container consists of two types of molecule. Some molecules are moving and some are motionless. जो मोबाइल गैस के मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी हमने सपोजिशन की है, ऐसा ज़ाहिर है रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का एक सैंपल है, उसके सारे ही मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, लेकिन यहां पर हमने ये एजम्पशन लगा दी है, ये हम सपोज कर रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल मूव करेंगे और कुछ मूव नहीं करेंगे। जो मॉलिक्यूल मूव करेंगे उन्हें हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे उन्हें हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए का डायमीटर डी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मॉलिक्यूल बी का डायमीटर डी पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। Now let us suppose molecule A and B are present in a cylinder. अच्छा, अब हमने चूंकि ये सपोज कर लिया है कि मॉलिक्यूल ए मूव कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बी मूव नहीं कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल ए जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी को हम सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देयर एवरेज वेलोसिटी इज सी बार ए और मॉलिक्यूल बी को हमने मोशनलेस कंसीडर किया है। नाउ गैस मॉलिक्यूल्स are present in a cylinder and length of this cylinder is CA। गैस के मॉलिक्यूल ए और बी ये एक सिलेंडर के अंदर हैं और इस सिलेंडर की लेंथ CA है, यानी जो मॉलिक्यूल ए की एवरेज वेलोसिटी है उतनी ही सिलेंडर की लेंथ है। यानी अगर मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इस सिलेंडर की लेंथ भी 10 मीटर है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। अगर मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो सिलेंडर की लेंथ भी 20 मीटर हम सपोज कर रहे हैं। या यूं समझ लें कि अगर इस कंटेनर की लेंथ 100 मीटर है तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड है। यानी molecule will take 1 second to move from one end of cylinder to other end of cylinder. When molecule A collides with molecule B, the distance between center of both molecule at the time of collision is called collision diameter। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस को कहेंगे कोलिजन डायामीटर और इसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहां से देखते हैं, अगर
कोलिजन डायामीटर की कोई डायग्राम हमें मिल जाए। और कोलिजन डायामीटर को हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए प्लस डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल बी डिवाइडेड बाय 2, इट इज कॉल्ड कोलिजन डायामीटर। ये देखिएगा, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस को कहेंगे कोलिजन डायामीटर, एंड दिस इज द diameter of molecule A, the sum of diameter of both molecule divided by 2, it is called collision diameter। इसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां हम एक और बात सपोज करेंगे कि जिस सिलेंडर में ये मॉलिक्यूल हैं उनका रेडियस भी D है, यानी जितना कोलिजन डायामीटर की वैल्यू है उतना ही सिलेंडर के रेडियस की वैल्यू है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल A एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कोलिजन डायामीटर। The mathematical expression for volume of cylinder is pi d square Ca, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए ये एक्सप्रेशन होती है पाई मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर हम चूंकि सिलेंडर के रेडियस को डी स्क्वायर से डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिलेंडर की लेंथ को सी ए से, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस वन। नाउ द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड बी टेक्स प्लेस इफ सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल बी लाइज इन द कंटेनर विद इन द सिलेंडर। ये देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये जब सिलेंडर में एंटर होगा तो ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकेगा जिनके सेंटर इस सिलेंडर के अंदर हैं, यानी ये इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, इससे हिट करेगा, इससे हिट करेगा, इससे हिट करेगा, लेकिन इसको मिस करेगा और इसको भी मिस करेगा, चूंकि इन मॉलिक्यूल के सेंटर इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसी को आप यूं देख लें, दिस इज अनदर डायग्राम। ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है। इस बी मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर है, तो ये मॉलिक्यूल ए इससे कोलाइड करेगा, लेकिन इस बी मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल ए इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा। देयर विल बी नो कोलिजन। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन बी and number of molecule B per unit volume is NB over V। यह है यूनिट वॉल्यूम में B मॉलिक्यूल की तादाद। अब टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का ये है पाई डी स्क्वायर Ca। तो इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ B मॉलिक्यूल इन द सिलेंडर। टोटल तादाद बी मॉलिक्यूल की एन बी एंड नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एन बी ओवर वी एंड नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल विद इन दिस सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर Ca, देन दिस नंबर इज दिस वन। अब ए का मॉलिक्यूल जब इस सिलेंडर में एंटर होगा तो वह तमाम बी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और सिंगल मॉलिक्यूल जितनी पर यूनिट टाइम कोलिजन फेस करता है उसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल फाइंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ए, इसको हम Za से रिप्रेजेंट करेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी इन सिलेंडर। जितने बी के मॉलिक्यूल सिलेंडर में है, ए का मॉलिक्यूल यूनिट टाइम में सबसे कोलाइड करेगा। और हमने कहा यूनिट टाइम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है सिलेंडर की लेंथ भी उतनी ही है,
इसलिए मॉलिक्यूल ए 1 सेकंड में सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा और इस 1 सेकंड में वो सिलेंडर में मौजूद तमाम बी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड भी करेगा। दिस इज कोलिजन फेस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ए। अब जितने बी के मॉलिक्यूल सिलेंडर में हैं, ए का मॉलिक्यूल उन सब के साथ कोलाइड करेगा। तो इस ए मॉलिक्यूल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये है पाई डी स्क्वायर सी ए एन बी ओवर वी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोलिजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए। कोलिजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।